हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड, दार्शनिक प्रणाली में दार्शनिक संख्या प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं, में 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन्हीं 10 अंक होते हैं दोस्तों दार्शनिक संख्या प्रणाली के 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याएं बनती हैं। ठीक है। और इन 10 अंकों को अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंक। क्या बोलते हैं? इन 10 अंकों को फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंक बोलते हैं। फंडामेंटल डिजिट्स बोलते हैं। डिजिट्स, इन्हीं 10 अंकों को फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंक बोला जाता है। और इन्हीं फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंकों से क्या बनती हैं? सभी संख्याएं बनती हैं। और जो संख्याएं बनती हैं, इन फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंकों से जो संख्याएं बनती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड नंबर, व्युत्पन्न संख्या। क्या बोलते हैं? उन्हें व्युत्पन्न संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो इन्हीं मूलभूत अंकों से जो संख्याएं बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न संख्या, डेराइव्ड नंबर। व्युत्पन्न संख्या। इन्हीं फंडामेंटल डिजिट से क्या है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितनी भी संख्याएं बना सकती है, सारी संख्याएं इन्हीं 10 अंकों से ही बनती हैं। 10 अंकों के अलावा कोई संख्या नहीं जिससे कोई संख्या बने। ठीक है। तो जो 10 अंकों से जितनी भी संख्या बनती है, इन 10 अंकों को फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंक बोलते हैं। और उनसे बनी संख्याओं को, जो संख्या बनती है, उनको डेराइव्ड नंबर, व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। ठीक है। और ये जो व्युत्पन्न संख्या होती है, वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न संख्या जो होती है वो 3 फॉर्मेट में होती है। ठीक है। अब व्युत्पन्न संख्या कितने फॉर्मेट में होती है? 3 फॉर्मेट में होती है। 3 फॉर्मेट में होती है। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्युत्पन्न संख्या बनती कैसे है। ठीक है। तो कैसे बनती है? तो स्थानीय मान की सहायता से बनती है। स्थानीय मान की सहायता से बनती है। तो डेराइव्ड नंबर किसकी सहायता से बनती है? स्थानीय मान की सहायता से बनती है। देखिए कैसे। मान लीजिए 25 एक संख्या। ठीक है। 25 संख्या कैसे बनी? तो 25 दहाई स्थान पे क्या है? 2 है, इसलिए यहां पे क्या लिख दिए? 10। प्लस इकाई स्थान में क्या है? 5 है। 5 मल्टीप्लाई 1। अब इसको ऐड कर देंगे। 2 10 20 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 25। ये संख्या हमारी बन गई। ऐसी मान लीजिए 475 है। ठीक है। 475। तो यहाँ पे 4 की जगह क्या है? 4 किसके स्थान पे है? 1s, 10s, 100s। तो 4 मल्टीप्लाई 100s प्लस 7 कौन से स्थान पे है? 10s प्लेस पे। तो 7 मल्टीप्लाई 10s प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। तो ये मतलब इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, और सैकड़ा के स्थान पे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 400 प्लस 70 प्लस 5 इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 425। इस प्रकार दोस्तों डेराइव्ड नंबर, व्युत्पन्न संख्याएं बन जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों को भी शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक देखने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है, हम लोग और मेहनत करेंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, थम्स अप कीजिए, थम्स अप। ओके, अगेन डायरेक्ट नंबर हो गए। अब ये 3 फॉर्मेट में होते हैं, आगे बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि डायरेक्ट नंबर कितने फॉर्मेट में होते हैं, 3 फॉर्मेट में होते हैं। हो गया ये, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट नंबर 3 फॉर्मेट में होते हैं। व्युत्पन्न संख्या, डिराइव्ड नंबर 3 फॉर्मेट होते हैं। 3 फॉर्मेट है। ठीक है, व्युत्पन्न नंबर डिराइव्ड नंबर के, व्युत्पन्न संख्या डिराइव्ड नंबर के कितने फॉर्मेट है? 3 फॉर्मेट। कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। सेकेंड है दोस्तों इमेजिनरी नंबर। सेकेंड क्या है? इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, व्युत्पन्न संख्या डिराइव्ड नंबर 3 फॉर्मेट में होते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब आते हैं रियल नंबर पे। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो दोस्तों रियल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा में दिखा सकते हैं, क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, तो वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे दर्शाया जाता है ये देखिए। ठीक है, ये हो गया एक संख्या रेखा। ठीक है, इधर इनफाइनाइट तक ही जाता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इधर धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 ऐसे डेट करके इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3 ऐसी डेट करके इनफाइनाइट नंबर तक की संख्या होती है। ठीक है, तो ये होती है वास्तविक संख्या, जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा है जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इसको वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे चलिए इसी में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में संख्या रेखा के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं इनको? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं इनको। और इन्हीं को अपन धन पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ठीक है, संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित संख्याओं को क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और इन्हीं को धन पूर्णांक कहते हैं, और इसको I+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। ठीक है, और बीच में एक संख्या होता है शून्य। जब शून्य शामिल हो जाता है प्राकृत संख्या में तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सारी बातें मैं आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर इंटीजर वगैरह सब बताया हुआ हूँ। तो उसमें कुछ कमियां हैं, वो भी यहाँ पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए
इतनी बात आपको समझ में आई होंगी क्या क्या संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर स्थित सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती है। और शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और जो प्राकृत संख्या होती है ये धन पूर्णांक कहलाती है। और इधर शून्य के बाईं ओर स्थित सभी संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, क्या बात क्लियर है? अब दोस्तों वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या के अंदर जितनी भी प्रकार की संख्याएं आती हैं लगभग सभी संख्याएं आ जाती है। ठीक है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी संख्या है इसके अंतर्गत। सभी परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या सभी भिन्न वास्तविक संख्या होती है। और आगे आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्ग संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है ये आपको नहीं बताया था, दूसरे वीडियो में बता दो। भिन्न क्या होती है ये भी नहीं बताया था। तो दोस्तों भिन्न जो होती है भिन्न वो होती है जो x बट्टे y के रूप में होती है, और जहां where y is not equal to 0, बिकॉज क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वह x/0 के लिए, x/0 is not defined in fraction, क्योंकि x/0 जो है वह फ्रैक्शन भिन्न में डिफाइंड नहीं है, भिन्न में परिभाषित नहीं है। ओके, तो हमारी बात है नीचे की संख्या हर जो है मतलब ऊपर वाला हो गया आपका डिनोमिनेटर, नीचे वाला न्यूमरेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वह 0 नहीं हो सकता फ्रैक्शन में। इसका कारण क्या है? सोचने वाली बात है ना, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं एक रीजन कि कोई भी चीज फ्रैक्शन क्या होता है, हम किसी एक वस्तु को हम कई भागों में बांटते हैं, ठीक है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम एक रोटी को 4 टुकड़े में बांट दिए, उसमें से एक टुकड़ा आप खा गए, ठीक है, समझिए एक रोटी को 4 टुकड़ों में बांटे, एक टुकड़ा आपने खा लिया, तो हम क्या बोलेंगे? आपने कितनी रोटी खाई? 1/4 रोटी खा ली, 1/4 रोटी आपने खा लिया, इट कर लिया। समझ में आ गई इतनी बात है? तो हम किसी वस्तु को शून्य भागों में तो नहीं बांट सकते ना, एक भाग तो ऑटोमेटिक एक रोटी पूरा रहता है, अब उसको और टुकड़े करते हैं तो कई भागों में बन जाता है। इसलिए फ्रैक्शन कभी भी x/0 नहीं हो सकता, यह भिन्न में परिभाषित नहीं है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, अब आते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ये सब की सब इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा ना। अभी हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे क्या क्या आएंगे आपका? 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और आगे सभी भिन्न हो गया, ठीक है, और शांत आवर्ती दशमलव भी, ठीक है, शांत आवर्ती दशमलव लिखेगा, तो परिमेय अपरिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा शांत लिखते हैं,
शांत आवर्ती दशमलव संख्या, शांत आवर्ती दशमलव संख्या। दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, अब क्या होती है ये शांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये बता देता हूं आपको, टर्मिनेट करके होता है इंग्लिश वर्ड। तो शांत आवर्ती दशमलव संख्या जैसे 1 पॉइंट, ठीक है, 5 लिख दिए। इसके बाद शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, 0.3 लिख दिए। इसके बाद शेषफल हमारा 0 आ जाता है। डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पर 1.5 आने के बाद इधर कोई संख्या नहीं बढ़ा, यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, शांत आवर्ती ऐसी संख्या जो होती है शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो ऐसा जो दशमलव होता है ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये सब क्या आती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, और इन्हीं के अपन परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और आगे इसमें पढ़ेंगे। तो शांत आवर्ती दशमलव, जैसे शांत आवर्ती दशमलव हो जाएंगे, ये शांत दशमलव संख्या, आवर्ती नहीं बोलेंगे इसको, शांत दशमलव संख्या बोलेंगे। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कैसे होती है, जैसे 1.666 ऐसे आते रहते हैं, इसको इक्वल करके हम 1.6 का बार लिख दिए। ठीक है, ये हो गई अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसके बाद क्लियर हो रही है आपको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक और संख्या ले लीजिए, 1.3636 ऐसी संख्या आती जा रही है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1.36 बार। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा सभी अपरिमेय संख्याएं, परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या लिख दिया हम लोग। तो आगे हम परिमेय अपरिमेय संख्या में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में मैं लिख दूं यहाँ पे, ये सब तो ठीक है, समझ आ गया आपको बातें। ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, ठीक है, ये सब पाई का मान, और क्या बोलूं आपको, ऋणात्मक भिन्न 3/2 या -1/2 -√3, सभी के सभी संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या पढ़ने के लिए। तो काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे, इससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक, अब हम इसको मिटा के काल्पनिक संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काल्पनिक संख्या। इसको पढ़ने जा रहे हैं काल्पनिक संख्या। तो वही संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखिए जैसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा, जैसे देखिए x² -1 = 0, ऐसा कोई समीकरण है। ठीक है, तो हम इसका यदि वैल्यू निकालें, x = ठीक है, x² + 1 = 0, तो x² = -1 ऐसा लिख सकते हैं, और x = √-1 निकालें। ठीक है, तो ये संख्या, इसको हम क्या लिखते हैं, i। ठीक है, x = क्या लिखते हैं, इसको i लिखती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है।
इमेजिनरी, एक काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आई। जब हम इस आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा जो काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी एक काल्पनिक संख्या। जब किसी रियल नंबर, और आ जाते हैं रियल नंबर के साथ, ये रियल नंबर है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं आई को, तो जो संख्या प्राप्त होती है आर आई या आई आर लिख लीजिए, ठीक है, तो या आई आर, तो यह क्या होती है, यह होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। यह क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई? काल्पनिक संख्या क्या होती है? क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या में एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे 2 का स्क्वायर किए 4 आता था वास्तविक संख्या में ना, और -2 का भी स्क्वायर किए 4 आ गया। अब हम 9 का अंडर रूट निकाले तो क्या आता है, +-3 आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, 9 होगा। तो इसलिए 9 का स्क्वायर रूट +-3 हो गया। बात इतनी समझ में आई। परंतु यदि अंडर रूट के अंदर हम -9 लिख दें तो इक्वल टू क्या होगा, इसको हम नहीं निकाल सकते, इसको हम दिखा ही नहीं सकते, ठीक है। अंडर रूट के अंदर माइनस होता ही नहीं है ऐसा संख्या में, ठीक है, हमारे नंबर सिस्टम में। तो आगे यदि हम जाए इसको तो इसको कैसे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक कल्पना मात्र है इसका, जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे -1, ठीक। आगे इसको अंडर रूट 9 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3, और अंडर रूट -1 इक्वल टू कर देंगे 3i। तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। ये जो आयोटा आई है यही रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर। इतनी बात समझ में आ गई अब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन। काल्पनिक संख्या के बाद एग्जाम्पल लिखवा देता हूं इसको, एग्जाम्पल 4, ठीक है, 3i 4i -4i -5i, ऐसी संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब अपन आ जाए काल्पनिक संख्याओं में एक फॉर्मूला होता है, i बराबर होता है -√-1 एंड i स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर का बेसिक फॉर्मूला है, इसका आधारित बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर के लिए, ठीक है, जो कि अपन को रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह में अपना ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, एनडीए वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने को मेन वास्तविक संख्या को ही पढ़ना रहता है, फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या होती है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको काल्पनिक संख्या क्या होती है, ठीक। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे अपन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है दोस्तों, वही संख्या है जब हम, रुकिए बताता हूं, समझाता हूं अपने एग्जांपल से। जैसे रियल नंबर मान लीजिए क्या है, 3 है, ठीक है, और काल्पनिक संख्या क्या है, 2i है। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम जब जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारे क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतनी बात समझ में आई आपको, क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ या घटा देते हैं तो जो नया संख्या बनता है वह क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में और लिख लीजिए, 5
-2i हो गया, ठीक है। और बोलूं इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसमें जो होता है ये x वाला पार्ट दोस्तों, ये होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट होता है, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट बोले तो वास्तविक भाग, और ये जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हम पूछे आपसे 2 प्लस 3i, ठीक है, तो इसमें ये जो है ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है, रियल पार्ट, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर हम इसको लिखें सिर्फ 2 है, ठीक है, तो क्या ये सम्मिश्र संख्या होगा दोस्तों? 0i ऐसा करके लिख सकते हैं। ये भी क्या है, सम्मिश्र संख्या है, जिसका ये जो है रियल पार्ट 2 है और ये 0i यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। वैसे अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं 0 प्लस 3i, तो ये क्या सम्मिश्र संख्या है? तो ये भी सम्मिश्र संख्या है, जिसका ये क्या है, काल्पनिक पार्ट, ठीक है। तो इसको अपन काल्पनिक नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या। तो आपको समझ में आ गई होंगी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपने को कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को फोकस करना है, ठीक है। लेकिन बेसिक नॉलेज है, इसको थोड़ा सा जान लेना था कि इन फॉर्मेट के नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आगे आते हैं अपन परमेय और अपरमेय संख्या को विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसको हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों परिमेय संख्या के अंतर्गत पहली बात पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, स्क्वायर रूट नंबर अभी भी बता चुका हूं मैं आपको, स्क्वायर रूट नंबर, ठीक, क्या क्या होती है अभी भी बताया था, जैसे 1, 4, 9, 16 ऐसा है, जिसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2, इसका निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3, इसका निकालेंगे तो 4। तो ऐसी संख्या ऐसी 1, 4, 9, 16 जैसी संख्याएं सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। सभी प्राकृत पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्याओं को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, P/Q। परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं सच दैट P and Q इक्वल टू इंटीजर। जहां P और Q क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह
रेशनल नंबर में भी परिभाषित नहीं। ठीक, p अपान 0 एक परिमेय संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय, इसको समझेंगे तो ये समझ में आ गई परिमेय संख्या। परिभाषा बता दी है कौन कौन सी संख्या होती है, और इसके अंतर्गत पूर्ण वर्ग संख्या भी हो गया है। ठीक है, इसमें और चीजें आती है, शांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, कौन कौन सी? शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? तो आपको पता है शांत आवर्ती दशमलव संख्या जैसे 1.444, यदि ऐसा कोई संख्या आते जा रहा है तो ये क्या हो रही है? इसकी जो संख्याएं हैं रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है। तो कुछ संख्या आने के बाद यदि ये शांत हो जाती है, ठीक है, ये संख्या क्या होती है? शांत हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? शांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। ये हो गया 2.555 आकर के कोई संख्या शांत पड़ जाती है, शेष पर यदि शून्य प्राप्त हो जाता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? शांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। या 1.432432 ऐसी संख्या है। ठीक है, तो क्या होंगे? शांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। कुछ संख्या अशांत होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। एक ऐसी संख्या होती है जैसे 1.333 जैसे अनंत तक चलती रहती है, तो इनको हम लिख सकते हैं 1.3 का ऐसा भाग। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो होती है या लिख लीजिए 1.732 ऐसी संख्या बार बार आ रही हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1.732 का बार। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं आती हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें और ऐसी भी संख्याएं शामिल है जैसे 1.1424242 आ रही हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1.142 का बार। तो ये सभी संख्याएं, ऐसी जितनी भी संख्याएं आती हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। तो आपको रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इस रेशनल नंबर में, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है आपको पता चल गया है। यहाँ पे मैं लिख दूं कुछ और संख्या जैसे कि अंडर रूट 25, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 5। तो ऐसी संख्याएं जितनी होंगी सब क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, जिसका एक पूर्ण नंबर प्राप्त होता है। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका पहचान परिभाषा तो बता दिया, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या q डैश इक्वल टू p/q इज नॉट इक्वल टू p/q, है ना। p/q के रूप में जिसे हम नहीं लिख सकते क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अगर अपन आगे बढ़े इसमें तो क्या क्या संख्या अपरिमेय के अंतर्गत आएंगी इसको जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, प्राइम नंबर, जैसे लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। स्क्वायर
रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। कहने का मतलब है जितने भी प्राइम नंबर है, मतलब जितने भी अभाज्य संख्या है, उसका जो वर्गमूल है वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होगा, वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न होता, क्या कहलाती है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5 ऐसी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इनका जो स्क्वायर रूट होता है ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसकी जो स्क्वायर रूट है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसी में पाई का मान को हम ऐड कर लेंगे। पाई के मान किसके अंदर है, मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, गणितीय प्रतीक, गणितीय प्रतीक बोल रहा हूं, याद रखिएगा ना, गणितीय प्रतीक, गणितीय चिन्ह नहीं ना, गणितीय चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस गुणा भाग का जो चिन्ह होता है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये होती है गणितीय चिन्ह, ये चिन्ह होती है। और सिंबल जो होती है गणितीय प्रतीक, ये इधर होती है। जैसे कि पाई हो गया, जिसका कुछ वैल्यू होता है, और आपका हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, गुरुत्वीय त्वरण जी, आपका एप्सिलॉन 0 ई, है ना, प्राकृतिक ध्रुव, तो इनका कुछ वैल्यू होता है मैथ्स में, ये होते हैं गणितीय प्रतीक, मैथमेटिकल सिंबल। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक, जिनकी बात नहीं करता, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सभी की सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, क्या दोस्तों, अशांत अवार्ती दशमलव संख्या, अशांत अवार्ती दशमलव संख्या, मतलब वह संख्या जो दशमलव के बाद अलग अलग अंक आते हैं, जैसे कि 1.414 ऐसे करके अनंत तक इसकी संख्याएं बढ़ती रहेंगी, कहां तक जाएंगी अपने को कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक, इसी प्रकार ले लीजिए 1.732 ऐसे डेज करके अनंत तक संख्या जो चलती जा रही है, जो कब समाप्त होंगी और क्या क्या आएंगी, वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित। उससे पहले एक लाइन नोट कीजिएगा आप, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन नोट करके रखा हूं। जब परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जाता है, जब परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जाता है, तो सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, या किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जाए, तब भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और दूसरा लाइन और नोट कीजिएगा, जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते या घटाने हैं, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक कोई भी संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, फिर आगे कुछ क्वेश्चन लगाता हूं परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए। तो
दोस्तों पहचान के बताइएगा। पहला क्वेश्चन है 0.3, दूसरा क्वेश्चन है 0.333 बराबर 0.3 का बाद 0. तो आपको बताना है सभी संख्याएं और कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। दोस्तों 0.3 इसका शेषफल क्या आ गया, शून्य प्राप्त हो गया, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा 0.33 रिपीटिशन है ना, ये क्या है, एक अशांत दशमलव संख्या, ये अनंत तक जा ही रही है, ठीक है। तो इसे हम 0.3 है ना बार लिख दिए, तो ये क्या है, अशांत क्या है, आवर्ती दशमलव संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। और इसमें आइए तो 0.11 फिर 0.110, तो इसके मान बदल रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ये कभी समाप्त हो रहे। तो ऐसी संख्याएं जो होती है अशांत आवर्ती संख्याएं, ये होती है अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे आ जाए 0.101010110001 ऐसी संख्या, लेकिन इसका यहाँ पे आके ये रुक गया है, ये भी अपरिमेय जैसा लग रहा है, लेकिन यह यहाँ पर आके क्या हो गया, रुक गया। इसका शेषफल हमको क्या मिल गया है, शून्य मिल गया, ठीक है। इसका शेषफल हमको शून्य प्राप्त हो गया, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। अब पाई का मान, पाई क्या होता है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु याद रखिएगा पाई का मान जो होता है 22/7, यह जो है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या। पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है दोस्तों, ठीक है। पाई का मान 22/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, जबकि जो पाई है वो स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, तो मैं आपको बताता हूं क्यों होता है ऐसा। दोस्तों ये जो पाई है, ये पाई है, ये पाई होता है परिधि, वृत्त की परिधि बटे व्यास, ठीक है, परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास का अनुपात होता है ये पाई, ठीक है। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो ये दशमलव के असंख्य मान तक जाता है, जिसका वैल्यू है ना आवर्ती रहती है, ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ये जो 22/7 लिया गया है, पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक्सप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। 22/7 पाई का क्या होता है, एक्सप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लगभग मान होता है, ठीक। तो इसलिए 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, परंतु पाई जो है ना अपरिमेय संख्या होता है। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ चुका है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। बहुत लोग 22/7 को परिमेय लेते हैं तो उसके मान के हिसाब से परिमेय संख्या लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। पाई जो है अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए आगे आते हैं 0.4 परिमेय की अपरिमेय, तो इसको हल करके अपन देखेंगे। √4 एक डेसिमल से 10 कर दिए, तो √4 का यदि हम निकालें तो 2 हो जाएगा, परंतु 10 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि 10 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √0.04, ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 4/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 100 का 10, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। सभी फ्रैक्शन भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आ जाते हैं √8 √8/√2, ये कौन सी संख्या है, तो √8/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8/2 इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, तो √4 इक्वल टू 2, ठीक है। ये जो 2 अपने को प्राप्त हुआ, ये जो 2 प्राप्त हुआ, ये क्या है, एक
परिमेय संख्या है, ठीक है। कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज रेशनल नंबर एंड एनी इंटीजर और रेशनल नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 2ab, तो √6 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर करेंगे बोले तो √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम आगे यदि लिखें तो 5 - 2 √6, 5 - 2 √6, जैसे लिख रहा है इसको अच्छे से लिख देते हैं, 5 - 2 √6 ये संख्या हमको मिलेगी। तो दोस्तों ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। आगे इसको सोल्व करके देखते हैं। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा, माइनस √3 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, 3 मिलेगा, इक्वल टू -1। ये क्या है, इंटीजर है, जो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय अपरिमेय संख्या से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। इसको आपने भली भांति पहचानना सीख लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, √6 परिमेय है कि अपरिमेय संख्या। तो √6 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता। दोस्तों इसका जो फैक्टर करेंगे हम, तो √2 × 3 होगा, तो √2 का भी एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या प्राप्त होगा और √3 का भी वैल्यू अशांत आवर्ती अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है ना। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी अशांत ही प्राप्त होगा, ठीक। तो कोई भी संख्या जिसमें अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग होगा वो सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये अंतर के रूप में है, तो इसमें जब डिफरेंट निकालेंगे अपरिमेय संख्या से इस अशांत आवर्ती दशमलव संख्या से, तो एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ही हमको प्राप्त होगी, इसलिए वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे अपन परिमेय अपरिमेय संख्या समझते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं कुछ महत्वपूर्ण बात छोड़ दिया था, उसको अच्छे से समझा देता हूं। तो बोल चुका हूं वीडियो में, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से एक जगह बता देता हूं। दोस्तों आपने सभी पढ़ लिए, क्या पढ़ा, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वह इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और प्रत्येक इंटीजर जो है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है, ये दोनों के दोनों इंटीजर के अंतर्गत आ जाते हैं, ये दोनों, ठीक है। और फिर ये तीनों का तीनों किसमें आ जाते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, ये तीनों, ठीक। बात समझ आ गई होगी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। कहने का मतलब है कि सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ये बता रहा था, ओके। तो आज इतना ही, हम आगे दूसरे वीडियो में और महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो ज्यादा व्यू आएंगे, ज्यादा लाइक मिलेंगे तो हमको भी लगेगा, अच्छा लगेगा
कि हमारे वीडियो कुछ काम आ रहा है, यूज हो रहा है, तभी वीडियो बनाने का कोई मतलब है। ओके, बाय बाय।